तो जब महात्मा गांधी की मृत्यु होती है तो उनके मुंह से निकलती है हे राम। और दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं तो कहते हैं मैं नई खिली कली से भी ज्यादा नया हूं अर्जुन, मैं सूर्य से भी ज्यादा पुरातन हूं, मैं सन्यासियों का संयम हूं और मैं शस्त्रधारियों में राम हूं पार्थ अर्जुन। तो यहां पर राम का उदाहरण क्यों लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, जबकि पूरे का पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान तो शस्त्रधारियों से भरा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो एग्जाम्पल ले सकते थे भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी का, वो एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने राम का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, भगवान श्री राम को ही क्यों चुनाव किया। आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान अगर आप सरसरी निगाह से देखें तो हर एक योद्धा वहां पर अपने आप में एक शस्त्रधारी है, बहुत बड़े से बड़ा योद्धा है जो कभी नहीं है हारे। और सरसरी निगाह से इसलिए बोला हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक सिपाही वहां पे पूरे का पूरा योद्धा है। तो ध्यान से तो देख ही नहीं पाएंगे, तो आप सरसरी निगाह से ही देख लीजिए एक बार कि आप देखेंगे पितामह भीष्म मौजूद है, अंगराज कर्ण है, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, अश्वत्थामा है। तो इतने सारे योद्धा हैं, तो उन्हें जरूरत क्या है भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री राम का एग्जाम्पल लेने की। क्यों कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं अर्जुन। तो इसके पीछे दोस्तों रीजन है कि दिस इज वेरी मच क्लियर और ट्रांसपेरेंट, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है ये। अगर आप देखना चाहें तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका इशारा भगवान श्री कृष्ण जो इशारा कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, तो इसका मतलब साफ है ये जितने दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी शस्त्रधारी नहीं है, केवल राम ही शस्त्रधारी है। उनमें से मैं स्पेशल हूं क्योंकि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, क्योंकि स्पेशल है राम। इन सब का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये शस्त्रधारी हूं, क्योंकि हाथ में अगर शस्त्र है तो जरूरी नहीं है कि वो शस्त्रधारी है। क्योंकि आप देख सकते हैं शस्त्रधारी होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पहली सिचुएशन तो यही है कि अगर आप धर्म के साथ हैं तभी आप शस्त्रधारी हैं, नहीं तो आपके शस्त्र का उपयोग ही क्या है। और भगवान श्री राम के धनुष पर जब भी तीर चढ़ता है तो वो उसकी छाती में जाकर के उतरता है जो कि धर्म के विरोध में खड़ा हो। लेकिन इन सब की आप स्थिति देखिए, एक बेईमान आदमी के साथ खड़े हो। आप जितने भी देखें कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बेईमान आदमी के साथ खड़े हुए हैं, किसके साथ, दुर्योधन के। और देख